अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि कल जो है वो सभी को या कुछ यूज़र्स को अभी तक ये अपडेट आई है और अभी कुछ को आ रही है साथ साथ। एडसेंस की एक न्यू अपडेट आई है। उसमें लिखा गया है कि चेंजेस टू योर एडसेंस पॉलिसी सेंटर एंड एड रिव्यू सेंटर विजिबिलिटी। अब इसमें क्या कहा क्या गया है वो देखते हैं। हेलो, एज अ पार्ट ऑफ आवर एफर्ट्स ऑन इम्प्रूविंग एडसेंस फॉर आवर यूजर्स वी हैव सम अपडेट्स टू शेयर विद यू। कि एडसेंस के साथ आप जो पार्टनर्स हैं या उसके यूज़र्स हैं उनके लिए हमारे पास एक अपडेट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सम ऑफ आवर योर इन्वेंट्री इज सर्विंग एड्स टुगेदर विद गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म। यू कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म्स लिंक्ड विद योर साइट्स अंडर द साइट्स टैब विद इन योर एडसेंस अकाउंट। Starting 27th March, your ad review center and policy data violation for the specific shared traffic on your site will be visible to your parent platform. अब यहाँ पे कह रहा है एडसेंस के आपके एडसेंस के पार्टनर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जिसके अंदर एडसेंस का पार्टनर इजोइक भी है, जिसका पार्टनर एडीएक्स की जो कंपनीज हैं वो भी सारी हैं एडसेंस की पार्टनर है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो सर्व कर रहा है एडसेंस कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स के जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ मिलके। लेकिन 27 मार्च से आपका जो पॉलिसी वायलेशन डाटा होता है वो और जो आपका एड रिव्यू सेंटर है उसका तमाम तर डाटा आपका जो पेरेंट प्लेटफॉर्म होगा उनके साथ भी शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या मकसद है कि अगर एडसेंस ने इजोई के साथ एफिलिएशन की हुई है तो उसकी जो डाटा होगा आपके प्लेटफॉर्म का, जिसके अंदर आपका अगर कोई कॉपीराइट का है, पॉलिसी वायलेशन का है या अगर कोई रिव्यू है, एड सेंटर है, उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपके उन प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर किया जाएगा ताकि एडसेंस उन प्लेटफॉर्म्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सके क्योंकि उनके एड्स वो डिस्प्ले कर रहा है आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर। नीचे लिखा गया है, प्लीज नोट दैट द डाटा एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री दैट इज नॉट मोनेटाइज्ड विद द पेरेंट प्लेटफॉर्म विल नॉट बी शेयर्ड विद द पार्टनर पेरेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी साइट का डाटा जो उस पेरेंट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक नहीं होगा उसका डाटा उस पेरेंट के साथ नहीं शेयर किया जाएगा जिसके साथ आपकी कोई एक वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू साइट्स a.com maintained independently from any platform and b.com associated with the platform. In the scenario, the platform will be able to access the data associated with the sites b.com. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लिख देखें वही कह रहा है कि अगर आपकी a.com एक वेबसाइट है और b.com भी आपकी ही वेबसाइट है, a.com जो है वो एडसेंस के साथ लिंक्ड है जबकि b.com जो है वो इजॉइक के साथ या किसी और वेबसाइट के साथ भी लिंक्ड है। तो जो डाटा होगा आपका वो b.com का ही शेयर होगा उस कंपनी के साथ, ना कि आपकी सारी जो बाकी वेबसाइट्स होंगी जो उस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगी उनका डाटा शेयर किया जाए। तो सिर्फ वही साइट उसी का डाटा शेयर किया जाएगा जो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मोनेटाइज होगी। यहाँ पे आप कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या है जी। द पॉलिसी सेंटर हेल्प्स यू डिस्कवर टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व पॉलिसी इश्यूज दैट affect ad serving on your sites. You can read more about it. The ad review center gives you more transparency and control over the ad that appear on your site. You can read it more. यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपकी जो पॉलिसी सेंटर होती है उसके अंदर क्या कुछ होता है। वो आपके उन पेजेस को दिखाता है जिसके ऊपर एड सेविंग मुतासिर हुई होती है, जहाँ पे नहीं शो हो रही होती है, जबकि एड रिव्यू सेंटर ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रोवाइड करता है पेरेंट्स को और आपकी अपीयर्स जो एड्स आपकी वेबसाइट पे अपीयर हो रहे हैं उनके बारे में आपके पेरेंट पार्टनर को, ठीक है। डाटा शेयर विद द पेरेंट प्लेटफॉर्म यूआरएल साइट वायलेशन टॉपिक हैश ऑफ क्यूरीज इम्पैक्टेड डेट। ये डाटा जो है वो पॉलिसी सेंटर के अंदर शेयर किया जाता था जबकि एड रिव्यू सेंटर के अंदर क्रिएटिव ऑफ क्यूरीज पर क्रिएटिव डोमेन वेयर द क्रिएटिव सर्व्ड। अब ये दोनों का डिफरेंस आपको बता रहा है कि किस किस तरह से आपका जो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स है कि एड रिव्यू सेंटर इज़ बेसिकली फॉर एड मैनेजर एंड द पॉलिसी सेंटर इज़ बेसिकली फॉर द एडसेंस। सो बोथ आर जो है डिस्प्लेइंग यहाँ पे। रीड राइट एक्सेस प्रोवाइडेड टू द पेरेंट प्लेटफॉर्म, रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। अगर आपने कुछ लिखना है तो उसकी एक्सेस जो है वो पॉलिसी सेंटर में नहीं होती, वो आपको सिर्फ देखने के लिए होती है, जबकि एड रिव्यू सेंटर में रीड ओनली इन द एक्सेस एट द मोमेंट। इन द फ्यूचर प्लेटफॉर्म माइट बी एबल टू ब्लॉक क्रिएटिव्स, कि जो आपने क्रिएटिव्स बनाए होंगे उनको ब्लॉक भी कर सकेगा पेरेंट, ठीक है। अगर आपका वो कहता है कि ये मुझे नहीं बनाना, ये इसके अंदर कोई वायलेशन आ रही है, तो आपके क्रिएटिव को ही ब्लॉक कर देगा। तो ये जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इसका हमारे साथ कोई इतना लिंक नहीं है, ये जस्ट आपको एक बता रहा है कि आपका जो डाटा होगा वेबसाइट का जिसके ऊपर वायलेशन आ रही होगी उसका डाटा जो है वो हम आपके पेरेंट पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, अदर इट्स इजॉइक और समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये ईमेल थी। इसके बाद एडसेंस आपको शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने इसको टाइम दिया है पढ़ने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। और ये छोटी सी एक अपडेट आई है एडसेंस की, मुझे लगा कि मुझे ये बतानी चाहिए है क्योंकि बहुत से लोग जो कन्फ्यूज़ थे कि शायद उनकी एडसेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है या उनका एडसेंस डिसेबल नहीं होने वाला। तो ये छोटी सी अपडेट थी जिसका हमारे साथ
बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक तरह से है भी कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो पॉलिसी सेंटर के अंदर हमें यूआरएल्स नज़र आ रही होती थी जिनके ऊपर हमारी एड सर्विंग डिसेबल हुई होती थी, टेम्परेली 24 आवर्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप उसको फिक्स ना करें तो फिर वो ज़्यादा देर तक रहती है। ठीक है, तो उसका डाटा जो होगा वो एडसेंस अब आपके पेरेंट पार्टनर इजोइक के साथ या जो दूसरे होते हैं, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा, उनके साथ शेयर किया जाएगा। और ये डाटा जो है वो शेयर होगा, आप उसको ना कंट्रोल कर सकते हैं ना रोक सकते हैं। और अगर आप एडसेंस के यूज़र्स हैं जो सिर्फ एडसेंस की इन्वेंट्री पे आप होस्ट हुए हुए हैं, तो उसका डाटा जो है वो फिर शेयर नहीं होगा। जस्ट उसी वेबसाइट का डाटा शेयर होगा जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड होगी। आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरह से जोइक यूज़ होती है, किस तरह से मीडिया नेट यूज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, सो डेट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।